78 मिलियन स्क्वायर मीटर। ये जमीन का इतना बड़ा प्लॉट है जिस पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपना बहुत बड़ा महल बनाया है। ये इलाका मोनाको की प्रिंसिपलिटी से 39 टाइम्स बड़ा है। कम से कम यही बात रशियन क्रिटिक्स और ओपोजिशन लीडर अलेक्से नावालिनी का कहना है। 2 घंटे की फिल्म में उसने बहुत डिटेल से दिखाया है कि दुनिया का क्रेजी प्राइवेट घर किस तरह बनाया गया है और उसका पैसा किसने दिया है। 17,700 स्क्वायर मीटर की लिविंग स्पेस के साथ ये रशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। कहा जाता है कि इस विला की 1.3 बिलियन यूरो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताई जाती है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पुतिन किस तरह अपने महल को डिजाइन कर चुके हैं और इस बड़ी प्रॉपर्टी में कौन से स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। इस विला में न केवल एक थिएटर, एक नाइट क्लब और उसका अपना कैसीनो है। यहां तक कहा जाता है कि पुतिन के पास अपना आइस हॉकी स्टेडियम और एक मॉडर्न बंकर सिस्टम भी है। तो ये वीडियो काफी एक्साइटिंग होने वाली है, देखते रहें। गुड टू नो। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आपके पास प्राइवेट घर के लिए 1 अरब यूरो होते तो आपके पास कौन सी लग्जरी होती। अब आते हैं पुतिन के खुफिया महल की तरफ, जिसे वो 2005 से बना रहे हैं। ये प्रॉपर्टी ब्लैक सी के ऊपर एक पहाड़ी पर गिलेंजक टाउन के पास है, जहां 50,000 लोग रहते हैं। ये कैप आइडवको पास पर बना हुआ है। ये चारों साइड से घने जंगल से घिरा हुआ है। इस तरह पुतिन खुद को न केवल अपने आप को नापसंदीदा गेस्ट से बल्कि उन लोगों से भी बचा लेता है जो उसके खुफिया विला को देखना चाहते हैं। यहां तक कि समंदर की साइड से भी जंगल विला के व्यू को रोकता है। महफूज रहने के लिए माहीगीरों और कश्तियों को साहिल के 2 किलोमीटर के अंदर कैप आइडवको के पास न जाने को कहा गया है। विला के अंदर एक ऊंची दीवार ज्यादा प्राइवेसी देती है। विला में आने वाली कारों को चेक किया जाता है और कई चौकियों पर तलाशी ली जाती है। विला की जगह पर नो फ्लाई जोन है और इस वजह से पूरा इलाका बाहर की दुनिया से कटा हुआ है। नावालिनी ने ये इंफॉर्मेशन कैसे हासिल की, इस पर बाद में बात करेंगे। असल जगह 68 हेक्टर की है, लेकिन आसपास का इलाका रशियन सीक्रेट सर्विस FSB का बताया जाता है। इस एरिया को 2068 तक विला के मालिक को किराए पर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस पूरे एरिया का साइज 78.78 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरी स्टेट सान मारिनो से भी बड़ा है। इस बड़े एरिया के सेंटर में विला है, जिसे इतालवी रेनेसेंस के आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था, जो टीसार पैलेस की तरह बनाया गया था। कहा जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग विंटर पैलेस की तरह, जो रशियन टीसार का पहले हेडक्वार्टर था। एक गोल्डन 2 सर वाला ईगल विला के कास्ट आयरन गेट की शान को बढ़ाता है। न केवल 17,700 स्क्वायर मीटर का साइज बहुत बड़ा है, बल्कि पुतिन को इंटीरियर डिजाइन के लिए भी यूरोपियन स्टाइल अच्छा लगा। उसने न केवल कई टन मार्बल लगवाए, बल्कि सोने के इनलेज, दीवारों की पेंटिंग्स और लग्जरी इटली का फर्नीचर रखा, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। समझा जा रहा है कि पुतिन यहाँ वाकई बहुत अच्छा वक्त गुजारेगा। नावालिनी का कहना है कि लग्जरी विला के ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा वेलनेस एरिया होगा। मसाज पार्लर, डॉक्टर ऑफिस और हेयर ड्रेसिंग स्टूडियो के साथ साथ टर्किश हम्माम और 385 स्क्वायर मीटर का पूल भी होगा। विला में एक कमर्शियल किचन, एक प्राइवेट सिनेमा, 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का कॉकटेल लाउंज और शराब खाना भी है। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही है, तो रुकिए जरा और फर्स्ट फ्लोर पर एक नजर डालें। यहां पुतिन और उनके गेस्ट के लिए एंटरटेनमेंट एरिया है। पुतिन ने अपनी प्लानिंग में हर चीज के बारे में सोचा। वो अपने गेस्ट को वेलकम अपने म्यूजिक रूम में करता है या फिर शानदार डिजाइन किए गए लीज रूम में। अगर वो थोड़ी और एंटरटेनमेंट की तलाश में है, तो वो अपने गेस्ट के साथ अपने विला के कैसीनो जा सकता है। विला के आर्केड में स्लॉट मशीनों के साथ इंटरटेन कर सकता है। थिएटर हॉल में शायद कुछ ज्यादा ही कल्चर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भी फर्स्ट फ्लोर पर है और इसमें बहुत से बॉक्सेस हैं। रशियन शो बिजनेस के स्टार्स ने पहले ही इस थिएटर में परफॉर्मेंस के बारे में कई बार बात की है, जिसमें उन्हें बुलाया गया था। कुछ साल पहले एक सिंगर ने एक परफॉर्मेंस के बारे में बताया था कि उसे पुतिन और उनके 5 गेस्ट के सामने जारीना कैथरीन दी ग्रेट के ड्रेस में परफॉर्म करना था। इससे भी ज्यादा प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए
प्यूटन ने विला में एक नाइट क्लब भी बना रखा है, जिसमें डांसर्स के लिए चेंजिंग रूम, पूल, डांसिंग पोल्स और एक बार बनाया है। प्यूटन के प्राइवेट रूम दूसरे फ्लोर पर है। बेडरूम के साथ 260 स्क्वायर फुट का लिविंग एरिया एक इंपीरियल बोरवेयर से मिलता है, जिसके सेंटर में कैनोपी बेड है। इसका सफेद मार्बल से बना प्राइवेट बाथरूम भी बहुत शानदार नजर आता है। ये सिर्फ महल नहीं है जो आपको हैरान कर देता है, प्यूटन ने इस पूरे एरिया को शानदार तरीके से डिजाइन करवाया है। विला में न केवल इसका अंगूर का बाग है, बल्कि प्यूटन ने अपने लिए कुछ रेयर दरख्तों का एक बाग भी बना रखा है, जिसकी रोजाना 40 माली देखभाल करते हैं। विला में एग्जॉटिक प्लांट्स के लिए 2500 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस भी है। विला में एक टी हाउस भी है, जिसमें गेस्ट रात भर ठहर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा है, जिसमें 80 मीटर लंबे ब्रिज के साथ ही पहुंचा जा सकता है। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। प्यूटन के पास एक एम्फी थिएटर है, जो खास तौर पर आउटडोर परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। विला के सेंटर में एक चर्च भी बनाया गया है, जिससे प्यूटन मजहबी हमदर्दी हासिल करता है। विला की सबसे अहम हाईलाइट को पहली नजर में नहीं देखा जा सकता। एक पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड है। यहां न कारें खड़ी हो सकती हैं और न ही यहां शराब की कलेक्शन है। प्यूटन ने यहां अपना आइस हॉकी स्टेडियम बनाया है। अब यह मालूम नहीं हो सका कि प्यूटन यहां खुद खेलता है या फिर वो खुफिया टूर्नामेंट्स करवाता है। इस एरिया के ऊपर एक पहाड़ पर और बिल्डिंग्स भी हैं, जहां विला का स्टाफ रहता है और एक सिक्योरिटी कंपनी इस एरिया की निगरानी करती है। टनल सिस्टम जो इस एरिया के नीचे समझा जाता है, वो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देता है। ये टनल एक ऐसे एग्जिट की तरफ ले जाती है, जिसे विंडो के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये समंदर का बहुत अच्छा व्यू पेश करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नावालिनी को ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिली। ये अफवाह कि प्यूटन ब्लैक सी पर एक लग्जरी रिजोर्ट बना रहे हैं, कई सालों से चल रही है। एनवायरमेंटलिस्ट उस वक्त साइट पर छुपने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ज्यादा फुटेज सिक्योरिटी एहलकारों ने ले ली थी। उस वक्त विला के सामने वर्कर्स की तस्वीरें भी लीक हो गई थीं। नावालिनी ने इन तस्वीरों को अपनी रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल किया। बिल्डिंग के एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कहा जाता है कि उसने विला का सारा प्लान नावालिनी को दिया था, जिनमें फ्लोर और इन्वेंट्री का प्लान भी था। फर्नीचर कंपनियों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टाफ ने इसे बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी थी, जिससे नावालिनी ने एक वर्चुअल मॉडल बनाया। प्यूटन के क्रिटिक ने यह दावा भी किया है कि यह शानदार बिल्डिंग उसकी बहुत बड़ी करप्शन का सबूत है, जिसका देश कई सालों से शिकार रहा है। नावालिनी के लिए यह विला हिस्ट्री की सबसे बड़ी करप्शन का साइन है, क्योंकि इस विला की कॉस्ट रशियन ओलिगार्च ने दी, जिन्होंने सरकार के खजाने से पैसा चोरी किया और सरकारी कंपनियों से भी पैसा लिया। प्यूटन के क्रिटिक ने जिस वीडियो में अपनी रिसर्च पब्लिश की है, इसे पहले ही यूट्यूब पर 108 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इससे रशिया में प्रोटेस्ट की लहर दौड़ गई। प्यूटन और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए देश भर में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। रशियन गवर्नमेंट इस बात से इनकार करती है कि यह विला व्लादिमीर प्यूटन का है, और रशियन ओलिगार्च आर्काडी रूटेनबर्ग ने भी यही कहा है। कंस्ट्रक्शन मैग्नेट प्यूटन के बचपन के दोस्त हैं और कहा जाता है कि यह पूरी बिल्डिंग उनकी है। उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स कई साल पहले खरीदा था और अब वहां एक होटल बनाना चाहते हैं। ये विला असल में प्यूटन का है या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। एक और रिपोर्ट में बात करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर इस बात का यकीन रखते हैं कि ये विला प्यूटन का है। विकिपीडिया ने भी इस बिल्डिंग को कई सालों से प्यूटन का विला बताया है। कुछ वर्कर्स का कहना है कि उन्होंने प्यूटन को कई बार साइट पर देखा है और उन्हें ये बात शुरू से बताई गई थी कि वो रशियन प्रेसिडेंट के लिए घर बना रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप लग्जरी विला के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके ख्वाबों का घर भी ऐसा ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।